जोया एक खूबसूरत, बाहिम्मत और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। उसका दिल चाहता था कि वो एक बड़ी अदाकारा बने। काश मैं भी एक दिन बड़ी एक्ट्रेस बनूं। ये दुनिया ही मेरी मंजिल है, बस यही काम करना है। अम्मी अबू उसे पढ़ाई मुकम्मल करने का मशवरा देते। बेटा पहले तालीम मुकम्मल कर लो, फिर सब मुमकिन है। आप लोग समझते क्यों नहीं, मेरा दिल कहीं और जोया है। ने जिद में आकर कहा, आप लोग मुझे समझते ही नहीं, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। और वो घर से नाराज होकर इंडस्ट्री चली गई। अल्लाह हाफिज, शायद मैं सही हूँ। शुरू में सब कुछ ख्वाब जैसा था। वाह, ये तो बिल्कुल सपनों जैसी दुनिया है। म्यूजिक, सेट, कैमरे और लोगों की तवज्जो, उसे अपना ख्वाब हकीकत में बदलता हुआ महसूस होने लगा। तनकीद का बोझ, लंबे लंबे काम के घंटे और गलत दोस्तियों ने जोया को अंदर से थका दिया। ये मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं। उसे समझ आया कि इस दुनिया में हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। शायद यहाँ किसी की दोस्ती या मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। जोया तन्हा बैठी रो रही थी। वो सोच रही थी, काश अम्मी अबू की बात मान लेती, वो मेरे दुश्मन नहीं थे। इसी रात इसे अम्मी का मैसेज मिला। जब चाहे वापस आ जाना, हम नाराज नहीं। अम्मी। अगले दिन वो घर पहुंची। अम्मी अब्बू ने उसे गले लगा लिया। अम्मी अबू माफ कर दे। हमें सिर्फ तुम्हारी सलामती चाहिए। जोया ने कहा, दुनिया देख ली, आपके बगैर हर कामयाबी अधूरी है। माँ ने प्यार से जवाब दिया, बेटा ख्वाब देखो जरूर, मगर घर वालों की दुआ के साथ। रफ्ता रफ्ता जोया ने इंडस्ट्री में वापस कदम रखा। इस बार वालदैन की रजा, उनकी दुआओं और उसूलों के साथ अब उसे समझ आ गई। अब मैं अपने उसूलों, दुआओं और इज्जत के साथ काम करूंगी। याद रखो, वालदैन की नाफरमानी में कोई कामयाबी सुकून नहीं देती, मगर उनकी रजा और दुआ किसी भी रास्ते को रोशन बना देती है।